औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाहू की नगरी में डेरा बारादरी पर और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं खानवादा सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और जमातुस सालिहीन पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर भी हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान के मेंबर भी हैं। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्लीज़ सर ये बताएंगे कि जमातुस सालिहीन ने इस वक्त तक कौन से ऐसे फलाही काम किए हैं जो काबिल ज़िक्र हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके पूरे चैनल का कि आप लोगों ने हज़रत सुल्तान आरिफीन सखी सुल्तान बाहू क़ुद्दस अज़ीज़ के उर्स मुबारक की तकरीबात की कवरेज की। और ये अल्लाह के कामिल वली का उर्स है और अल्लाह वाले के उर्स पे आने से लोगों को अल्लाह की रहमतें नसीब होती हैं और दुआओं का ज़रिया जारी होता है। इस वक्त आपने सवाल किया जमातुस सालिहीन की वर्किंग के हवाले से। पहले आप देखें कि यहाँ उर्स पे कई 4 सालों से 1400 चादरें और फूलों के पत्तियाँ हज़ूर सुल्तान बाहू की बारगाह में पेश की जाती हैं। लोगों के दिलों में ये ख्याल आता है कि जी आप लोग क्यों ऐसे करते हो, ये चादरें यहाँ डालने के बजाय किसी गरीब की मदद कर दें। ये बात उनकी बड़ी परफेक्ट है और ऐसा होना चाहिए, लेकिन और शरन भी अल्लाह के वली के दरबार पे एक या जो 2 चादर का होना बेहतर है और उससे ज़्यादा चादरें नहीं होनी चाहिए। इतनी चादरें जो डाली जाती हैं वो क्यों? सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पूरे पाकिस्तान में लोग मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं, या अल्लाह हम आएंगे हज़रत सुल्तान बाहू की दरबार में चादर का तोहफ़ा पेश करेंगे, अगर हमारी फ़िलानी दुआ कबूल हो। तो दुआ तो अल्लाह कबूल करता है, वसीला अल्लाह वाले का है। जब उनकी दुआ कबूल होती है तो वो चादरें लेकर आते हैं और वो चादर डाल के चले जाते हैं, उसका कोई आउटपुट का पता नहीं होता। हमने लोगों को मोटिवेट किया कि भाइयों आप चादर तो वैसे ही पेश करते हो, बेहतर यह है कि बाज़ाब्ता बाअदब तरीके से जाके दरबार की बारगाह में पेश करें और इकट्ठे होकर पेश करें इज्तिमाई तरीके से। उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो यह है कि चादरें सब वहाँ पहुँचेंगी, इंतज़ामिया को पता होगा कि इतनी चादरें दरबार पाक पे डली हैं। फिर वो चादरें ये लोग इंतज़ामिया को लोग इकट्ठा करके सेल करते हैं और उसका जो इनकम आती है वो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, नादारों के काम आती है, उनके हवाले हो जाती है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये चीज़ ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है। और अगर जो साफ़ चादरें होती हैं जिन पर लिखा हुआ नहीं होता, वो हम क्या करते हैं कि उस पर यतीम बच्चियों के लिए जहेज़ की रज़ाइयाँ बन जाती हैं, वो काम आती हैं। अच्छा, तीसरा फ़ायदा उसका क्या है? लोगों को जब इकट्ठे होते हैं तो मोटिवेट करते हैं कि भाई आप जमातुस सालिहीन के ज़ेर एहतमाम गरीबों मस्कीनों की मदद करें, जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह सालाना हम 60 से 65 ख़वातीन बेवा औरतों में सिलाई मशीनें तकसीम करते हैं। और इसी तरह कई बच्चे ऐसे हैं जो कि यतीम हैं, वो मदारिस में पढ़ते हैं, उनके अखराजात जमातुस सालिहीन पर पेश करती है, स्कूलों में पढ़ती हैं, उनकी फ़ीसें जमातुस सालिहीन के ज़ेर एहतमाम दी जाती हैं। कई ऐसी बच्चियाँ हैं बेवा यतीम हैं, उनके हाथ पीने करने के असबाब नहीं हैं और हमारे नॉलेज में होती है, तो हम अपनी मुख्तलिफ़ तंजीमों को और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी तंजीम के बाद जो फ़ंड है ये इस बच्ची के जहेज़ के लिए लगा दो। तो उस यतीम बच्ची का अगर जहेज़ बन जाए तो इसमें किसी को तकलीफ़ क्यों हो? वो तो फ़ायदेमंद चीज़ है। और उसके अलावा ये होता है कि जितने अल्लाह के वली हैं उन्होंने अपनी लाइफ में 3 काम किए हैं। एक तो ख़ुद लोगों के लिए दुआ का ज़रिया बने हैं, दूसरे नंबर पे उन्होंने लंगर फ़ी सबिलिल्लाह का एहतमाम किया है, तीसरा ये है कि उन्होंने लोगों के रिहाइश और उनके इलाज और मुआवजे के लिए कोई ना कोई हकीम बिठाते थे।
आज तक आपके हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार पर हकीम शम्मा है, इसके आबा व अजदाद हकीम थे और वो उसी वक्त से हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार पे वो हिकमत का ज़रिया है और लोगों को शिफा का ज़रिया बन रहे हैं। हज़रत सुल्तान आरफीन के ज़ेर एहतमाम ये जो जमात सालिहीन है, जमात सालिहीन के ज़ेर एहतमाम हम लोग पूरे सैलाब में अल्हम्दुलिल्लाह जमात सालिहीन ने तकरीबन 5 करोड़ रुपया ख़र्च किया है और 5 करोड़ में मुख्तलिफ सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब के जनूबी इलाका में जमात की तरफ से लोगों में मदद हुई है, राशन तकसीम किया गया है, टेंट तकसीम की गए हैं और लोगों में इमदादी कैंप लगे हैं और फिर अद्वियात के लिए हमने मेडिकल कैंप लगाए हैं। ये जमात का काम है और जमात के ताउन से मुख्तलिफ NGOs के ज़ेर एहतमाम हम आई कैंप लगवाते हैं। अब आई कैंप के लिए डॉक्टर और मेडिसिन तो फ्री आती हैं, लेकिन उनके दीगर जितने भी चार्जेस होते हैं वो जमात सालिहीन के ज़ेर एहतमाम होते हैं। अब सबसे बड़ा मसला हुआ पाकिस्तान के अंदर, हम सारे सरापा एहतजाज हैं फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो खून की होली खेली जा रही है, या मासूम बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन वो इस जुल्म का निशाना बन रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। अब उसका इलाज हम लोगों के पास, हम ताकत नहीं है कि वहाँ जाएं, हमें वीज़ा नहीं मिल रहा, हमें अपनी हुकूमत की इजाज़त नहीं मिल रही। ज़ाहिर अस्करी ताकत हमारी अफ़वाज पाकिस्तान है, जहाज़ करना उनका काम है और पीछे से उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, इमदाद करना हमारा काम है। लेकिन हम जा नहीं सकते, जहाद कर नहीं सकते, लेकिन हम उनको किस तरीके से मदद करें। सिर्फ जुलूस निकाला, रैली की, उससे मकसद हल नहीं हुआ। हाँ, मैसेज गया, हमारा एहतजाज नोट हुआ पूरी दुनिया में, आलमी दुनिया में गया, लेकिन उन फ़लस्तीनियों को हमने क्या हेल्प की, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ जमात सालिहीन को जाता है कि जमात सालिहीन ने और जमात अहले सुन्नत ने, हमने मिल के पहले पूरे पाकिस्तान के जितने भी फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियाँ जहाँ पढ़ते हैं उनकी हमने लिस्ट ली है। 170 बच्चे फ़लस्तीन के यहाँ पढ़ते हैं, 18 बच्चे नवाब शाह के कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 11 बच्चे BMC में BMC मेडिकल कॉलेज कोयटा में पढ़ते हैं और इसी तरह लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, हैदराबाद में, पेशावर में वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने एक तो ये ऐलान किया कि जमात सालिहीन उन बच्चों को ढारस दे, वहाँ से जो उनको फीसें आती थी, उनके अखराजात आते वो बंद हो गए, बिल्कुल तरसील का सिस्टम बंद है। तो जमात सालिहीन ने ऐलान किया है कि 170 बच्चों की माली इआनत जमात सालिहीन करेगी और इसका पहला कदम मैंने उठाया खुद, और मैं नवाब शाह गया, 18 बच्चों को मैंने बड़े 5 स्टार होटल में खाना दिया, उनके टीचर्स को खाना दिया और उन बच्चों को हमने बाकायदा तौर पे लिफाफों में उनकी मदद की। उनकी हेल्प करने से आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा हुई और आवाम ने भी उनकी खिदमत करना शुरू कर दी। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात मैंने की और उसने ये ऐलान कर दिया कि जी हम जितने भी बच्चे फ़लस्तीन के बलूचिस्तान में पढ़ते हैं उनका फ़ीस माफ गवर्नमेंट बलूचिस्तान देगी, उनकी रिहाइश का ख़र्चा बलूचिस्तान भरेगी और उनके रिहाइश, खाना पीना, सारा एहतमाम जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर है, वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है। फिर यही चीज़ सुन के सिंध की हुकूमत ने भी यही ऐलान कर दिया है कि जितने भी सिंध में पढ़ रहे हैं उनका भी हम ख़र्चा हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इसी तरह हम पंजाब के वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट की है और वज़ीर आज़म से भी रिक्वेस्ट की है, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म भी यही ऐलान करेंगे। लेकिन हम 170 बच्चों के अखराजात के हवाले से, उनकी
जेब खर्ची के हवाले से और उनकी जो फौरी ज़रूरियात हैं उनके हेल्प के लिए जमात सालीन वर्किंग में है और ख़िदमत कर रही है और इंशाल्लाह ये खिदमत करते रहेंगे। जहाँ भी ज़लज़ला हुआ है जमात सालीन ने मदद की है। जहाँ भी स्पेशल बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्पेशल बच्चों के लिए भी जमात सालीन बाकायदा तौर पे उनकी मदद करती है। कपड़ों की मद में कपड़े सिलवा के हम पहुँचाते हैं, उनकी वर्दियाँ हम सिलवा के पहुँचाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो भी यतीम बच्चे स्वीट होम्स में रहते हैं उनको भी जाकर मैं मिला हूँ। जमात की तरफ से हम बाकायदा तौर पे फ्रूट और उनके जो है मशरूबात और बिस्किट्स वगैरह हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि उन बच्चों तक पहुँचें और उनकी मदद हो। जमात का जितना है औकात है और जितनी बसात है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जमात सालीन अपने काम कर रही है। और साथ साथ तकरीबन 450 मदारिस और मसाजिद जमात सालीन के ज़ेर इत्माम पूरे पाकिस्तान में बन चुके हैं और वह वर्किंग पोजीशन में काम हो रहा है। और एक छोटा सा मदरसा आपके सामने है, यहाँ मुसाफिर 25 बच्चे रह रहे हैं इसी दरबार पे और हज़रत सुल्तान गुलाम मीरा के दरबार पे 2 असतिज़ा हैं उनकी दर्स निज़ामी भी शुरू है, हिफ्ज़ नाज़रा और साथ साथ तजवीद व क़िराअत का भी शोबा हमने रखा हुआ है और साथ हमने दुनियावी तालीम का भी एहतमाम यहाँ पर रखा हुआ है। इस मदरसे यहाँ पर मेडिटेशन का भी एहतमाम किया वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क़िबला साईं, आप ये फरमाएंगे कि क्या जमात सालिहीन खालिस्तन फलाही और रफ़ाही काम करती है या सियासत में भी इसका कोई अमल दखल है? जी, ये सिर्फ फलाही और मजहबी और इंसानी हमदर्दी के काम करती है। जमात सालिहीन का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही, गैर सियासी खालिस्तन मजहबी और फलाही जमात है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं रूहानियत की तरफ। चूँकि आपका तल्लुक़ खानवादा सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से है, तो उन्होंने अशात इस्लाम के सिलसिले में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो आप हमें बताना पसंद फरमाएंगे कि आपने कितने गैर मुस्लिमों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया है? तारीख़ में है कि हज़रत सुल्तान आरिफीन बुरहानुल वासिलीन सखी सुल्तान बाहू ने अपनी लाइफ में तकरीबन 21 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया है। और इस आजिज़ के दादा हुजूर हज़रत फैज़ सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन हज़ारों लोगों को कलमा शहादत पढ़ा के दीन इस्लाम में दाखिल किया है और तौहीद के साथ उनको मुंसलिक किया है। और जब से इस फ़कीर के ज़िम्मेदारी आई है तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोग इस फ़कीर के हाथ पे कलमा हक पढ़ के मुसलमान हुए हैं और दीन इस्लाम में शामिल हुए हैं। फिर हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। दीगर जो लोग, क्योंकि सिंध में ज़्यादा हिंदू बसते हैं, बलूचिस्तान में बसते हैं और वो लोग किसी से भी इस्लाम कबूल करें तो उनसे सनद लेकर फिर वो सनद उठा के लोगों से भीख मांगते हैं। मेरा तरीक़ाकार बिल्कुल चेंज है। किसी को भी मैं सनद नहीं देता कि भीख मांगे और इस्लाम को बदनाम करे। पहले गैर मुस्लिम था तो कहाँ से खाता था, राज़िक उसको रिस्क दे रहा था। अब जब उसका खालिक का मानने वाला बन गया है, कलमा गो है, फिर क्यों भीख मांग रहे हैं? मेरा तरीक़ाकार ये है कि अगर जगह नहीं है तो हम उनको घर देते हैं, अगर कपड़े नहीं हैं हम उनको कपड़े देते हैं, बच्चों की तालीम का है हम वो करते हैं। और पहले दिन जिस दिन वो कलमा पढ़ते हैं उसी दिन जितने लोग भी इज्तिमा में होते हैं उनको कहता हूँ कि शाबाश, इनको मुबारकबाद दें। मुबारकी में जो भी वो हदिया पेश करते हैं उससे उनका इतना हो जाता है कि वो नए सामान, कपड़े और राशन वो ख़रीद सकते हैं, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई किसी का बिज़नेस नहीं है तो हम कहीं ना कहीं उनको छोटा मोटा बिज़नेस भी करवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुस्लिम टाउन बनाया है सक्कर के पास, उधर तकरीबन 350 घर आबाद हुए हैं। उनको हमने मदरसा बना के दिया, मस्जिद बना के दी और स्कूल बना के दिया, पार्क बना के दिया और अल्लाह के फजल करम से वो भी काम चल रहा है। सादकाबाद के इलाके में भी हमने अल्लाह के फजल करम से इन्हीं 9 मुस्लिम लोग मुसलमानों के लिए किसी
शख्स ने वो घर बनाए हुए थे और वो डोनेट कर रहे थे गरीबों को, तो मैंने कहा वो लोग आ नहीं रहे बसने के लिए, गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इनको यहाँ रखो। तो उनको रिहाइश भी दे दी और उनके खाने पीने का एहतमाम भी किया। और अल्लाह के फजल व करम से एक बच्चा ऐसा था, उसका नाम आशिक हुसैन रखा गया। आशिक हुसैन ने तकरीबन 18 साल की उम्र में कलमा पढ़ा और उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुना है कि जो मुसलमानों के बच्चे हैं छोटे छोटे भी कुरान हिफ्ज कर जाते हैं, क्या मैं हाफिज़ बन सकता हूँ? मैं कहा जी 3 साल का कोर्स है, आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो, आप कोशिश करो, आप बन जाओगे। मेरे पास सबूत है और वो आपको दिखा सकता हूँ, कभी बंदे को लाऊंगा। 1 साल के अंदर उस बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया। उसको एक मदरसे में दाखिल किया, उसके रिहाइश खाना पीना जमात के हवाले था और अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज़ कुरान है। और फिर उसी एक बच्चे ने तकरीबन 300 लोगों को मोटिवेट करके ले आया है और अपने ख़ानदान वालों को मुसलमान करवाया। सुभान अल्लाह। अच्छा नाज़रीन, साहिबजादा अलहाज पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान सरवरी कादरी साहब, ये इतने मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं कि इनके पास सर खुजलने को भी फुर्सत नहीं होती। हम उनके ममनून व मशकूर हैं, सरापा तशक्कर हैं कि आज वो हमें अपने कीमती वक्त में से चंद घड़ियां इनायत कर रहे हैं। तो इनका फ़ायदा उठाते हुए मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि हुजूर ये बताइएगा कि हमारी जो नई नस्ल है ये रूहानियत से दूर होती चली जा रही है, आप बताएंगे कि इसकी क्या वजह है? और दूसरा ज़रा वजाहत फरमाएंगे कि वली में और आरिफ में क्या फ़र्क होता है? देखिए जी, सबसे पहला सवाल आपका था कि नई नस्ल रूहानियत से दूर क्यों होती जा रही है। आज के सोशल मीडिया ने बेटे को बाप से, बेटी को माँ से, बीवी को शोहर से जुदा कर दिया। और ये अलमिया सिर्फ और सिर्फ रूहानियत पर नहीं, पूरी उलूम पर है। और जिस भी शोबे से कोई तल्लक रखने वाला बंदा है वो इसके नुकसानात से वो भी नुकसानदेह हो चुका है। इस वक्त ज़रूरत है सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने की। सोशल मीडिया में जो सबसे बड़ा अजाब आया है वो बेहयाई, उरियानी, बेशर्मी का है और साथ साथ ब्लास्फेमी का है। और उसमें हमने तहरीक चलाई है और रब्बुल आलमीन के फजल व करम से तकरीबन 350 लोग गिरफ़्तार हुए हैं जो कि कुरान पाक की ब्लास्फेमी कर रहे थे। अंबिया कराम और उम्महातुल मोमिनीन के नाम से ब्लास्फेमी कर रहे थे। उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और 200 लोग जो हैं वो उन पर बाकायदा ताज़ीरात के तहत सज़ाए मौत भी आ गई है। हुक्म दे दिया गया है मौत की, कहा कि ये सज़ाए मौत के मुस्तहिक हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 3.5 लाख आईडीज़ हैं जिन पे ब्लास्फेमी हो रही है। अब मुझे बताएं कि जब लोग बेहयाई और बेशर्मी में मुब्तला होंगे तो बताएं कि वो लोग कैसे इस ब्लास्फेमी से बच सकते हैं। जो सबसे बड़ा मसला है, ब्लास्फेमी की वजह से लोग तो बेराह हो रहे हैं। जब बेराह हो जाएगा, बेहया हो गया, वो तो दीन से भी गया। रूहानियत तो आ गई बाद में। जो बंदा दीन के साथ रिलेटेड होगा, कुरान के साथ रिलेटेड होगा, हदीस के साथ रिलेटेड होगा, तो वो रूहानियत की तरफ माइल होगा। जब वो भी दीन को ही नहीं मानता, जब कुरान पाक को नहीं मानता, इवन अल्लाह पाक माफ़ करे, कुरान मजीद के औराक को शहीद करके बेड पर बिछा के उसके ऊपर जना किया गया है। जो लोग कुरान की इतनी तौहीन कर रहे हैं उनको आप चाहते हैं कि वो चले जाएं, रूहानियत की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, अब ज़रूरत यह है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए और लोगों को और नौजवान नस्ल को बुजुर्गान दीन की तालीमात से आराशना किया जाए। और प्लस ये है कि उनको औलिया अल्लाह के असबाक पढ़ाए गए जाए। इवन हमारे यहाँ एक और अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ये हुआ है कि पहले बुजुर्गान दीन पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर काफ़ी
जो है इस्लामियात में उन पे मज़ामीन आते थे, अब वो काट दिए गए हैं, वो हज़फ कर दिए हैं। अब जब तक उनकी हयात तैयबा हमारे सामने नहीं होगी, उनकी ज़िंदगी को हमें इदराक नहीं होगा, हम कैसे उनके नक्श कदम पर चल सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश ये की है कि ये जो 450 मदारिस का एहतमाम किया है, उसमें हमारी कोशिश ये है कि साथ साथ हम दर्स तसव्वुफ़ दे रहे हैं। दर्स तसव्वुफ़ में बुजुर्गान दीन ने जो नफ्स अम्मारा के मारने की बात की है और नफ्स मुतमइना की तरफ माइल करने का हुक्म दिया है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करना शुरू किया है। नौजवान नस्ल को आस्ता आस्ता मोटिवेट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू की खूब बुक्स वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हज़रत सुल्तान बाहू की तालीमात पहुंचा रहे हैं और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू ने की जो करामात हैं उनसे आशना कर रहे हैं, ताकि जिनको मोहब्बत पैदा होगी वो फिर उसके लिए नॉलेज लेंगे। जब नॉलेज लेंगे तो वो उसके रास्ते पे चढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला मदद फरमाए। बिल्कुल ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग दीन से भी दूर होते जा रहे हैं और रूहानियत से भी दूर होते जा रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा था कि वली में और आरिफ में हज़रत सुल्तान आरिफीन सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि आरिफ जिद्दीगल आरिफ जाने कि जाने यार गुलोई हो। आरिफ की बात को आरिफ मानता है, जानता है, और आम बंदे को पता नहीं चलता। आरिफ वो होता है जो कि मारफत इलाही से वाकिफ़ हो, रमूज़ हकीकत को जानता हो और जो शरीयत और तरीक़त और मारफत और तसव्वुफ़ के उलूम से आशना हो और जो बाज़ाब्ता शरीयत का पाबंद हो। जैसे हज़रत सुल्तान बाहू ने अपने लिए फरमाया कि हर मरातिब अज शरीयत याफ्तम पेशवाए ख़ुद शरीयत साख्तम, कि मैंने जितने भी रुतबे हासिल किए हैं शरीयत पर अमल करने से किए हैं। जब मैंने शरीयत पर अमल किया है तो मैं पेशवाए शरीयत बन गया। और फिर वो पहले बनता है फर्स्ट स्टेप में वलज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। जब शरीयत का पाबंद होता है वो पहले सुजूद और क़याम की तरफ आता है, मुत्तकी बनता है, तकवा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह की तरफ माइल होता है। जब माइल होता है तो फिर अल्लाह के ज़िक्र में महव होता है। जब अल्लाह का ज़िक्र करने लगता है तो फिर अल्लाह उसके करीब आ जाते हैं। उजीब दावत दाई ज़दान, तो जो अल्लाह को याद करे और अल्लाह के लिए सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह उसके करीब आ जाता है, फिर वो बन जाता है वली। और जब वली बनता है फिर उस पर मुख्तलिफ़ दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ दरवाज़े खुलते खुलते वो एक ऐसे मकाम पे पहुंचता है कि जब वो उसको मार्फत इलाही नसीब होती है तब वो जबकि आरिफ बनता है। और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू तो सुल्तानुल आरिफीन है। पूरी कायनात में 2.5 कलंदर हैं, एक गौसुल आज़म है और एक सुल्तानुल आरिफीन है। और सुल्तानुल फ़क्र सुल्तानुल आरिफीन का मकाम हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू को कैसे मिला? आप फरमाते हैं ई फ़कीर रा हुक्म खुदाबंदी शुद्ध। आप निशाला रूह शरीफ पढ़ें। फरमाते ई फ़कीर रा हुक्म खुदाबंदी शुद्ध, ए फ़कीर बाहू तू आशिक माही, ए फ़कीर बाहू तू मेरा आशिक है। फ़कीर अर्ज़ नमूद ए रब किबरिया, ई फ़कीर तौफ़ीक़ इश्क नहीं, इस फ़कीर को तौफ़ीक़ इश्क नहीं है तेरा इश्क कर सके। और किसी आशिक ने अर्ज़ किया हुजूर अल्लाह का इश्क तो हर बंदा चाहता है, आपने इनकार क्यों किया? आप फरमाते हैं लाम लोहा हो में ते प्या कुटी में ता तलवार सड़ी में हूँ, मेहंदी वांगे प्या घुटी में ता तली महबूब रंगी में हूँ, कंगी वांगे प्या पिंजी प्या चिरी में ता जुल्फ महबूब फिरी में हूँ, कपा वांगे प्या पिंजी में ता दस्तार सड़ी में हूँ, आशिक सादिक थी में बाहू ता रस प्रेम दपी में हूँ। यानी जो बंदा आशिक सादिक बनता है उनको इन मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो आपने फरमाया, मैंने कहा ए अल्लाह मुझे तौफीक नहीं कि तेरा इश्क कर सकूं, ये तो मंसूर की तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ेगा। फिर आवाज़ आई ए फ़कीर बाहू तू माशूक माही, तू मेरा माशूक है। फरमाया कि आशिक होने से तो इनकार कर सकता था लेकिन माशूक तो मेरे बस में नहीं है, वो उसके बस में है जो आशिक बन रहा है। तो अल्लाह फिर
फ़कीर आजिज़ माने फ़कीर आजिज़ हो गया कि या अल्लाह अगर तू माशूक बनाता है तो तेरा एहसान है। फिर अल्लाह ने माशूक कैसे बनाया? अल्लाह ने तमाम हिजाबात हटा दिए और अपना दीदार अता कर दिया, और इतना दीदार किया, आपने लिखा है रूह शरीफ में कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर पे जाके अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे दीदार करे, दीदार करा। अल्लाह ने फरमाया तू दीदार नहीं कर सकता। आखिर जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने दीदार की तजल्ली कोई तूर पर फेंकता हूँ, और जब तजल्ली आई तो कोई तूर रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। पड़ी किस पर? कोई तूर पर। डायरेक्ट हज़रत मूसा पर नहीं पड़ी, ताब नहीं ला सके। और हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि उससे 70,000 गुना ज़्यादा तजलियात डायरेक्ट बाहू पर पड़ रही हैं, और बाहू अर्ज़ करता है या अल्लाह बहुत कम है, और अता फरमा, और अता फरमा। यानी इतनी वुसअत आरिफ में आ जाती है और सुल्तानुल आरिफी में आ जाती है। तो आरिफ में और वली में ये फ़र्क है। वली जो है वो कहीं ना कहीं शैतान के बहकावे में आगे भटक सकता है, लेकिन आरिफ डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट में होता है और डायरेक्ट रब के दीदार में मुस्तग़रक़ होता है। उसको शैतान किसी तरह से भी बहका नहीं सकता। जैसे गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर के सामने एक बदली आ गई और बदली से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर तेरी इबारत कबूल हो गई, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, जा आज के बाद तू नमाज से फारिग है, नमाज ना पढ़। तो हज़रत गौसुल आज़म ने फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फटी वो ककरी और आवाज़ आया तुझे तेरे इल्म ने बचाया। अब्दुल कादिर ने फरमाया ए शैतान लईन तू फिर भी वार कर रहा है, मुझे मेरे इल्म नहीं बचाया, मुझे मेरे खालिक ने बचाया है। जो अपने खालिक व मालिक के दीदार में मुस्तग़रक़ रहता है और हमेशा उसके लौ में लगा रहता है, उसको कभी भी शैतान बहका नहीं सकता। माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने जनाब अलहाज पीर खालिद सुल्तान सरवरी कादरी साहब की गुफ्तगू सुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उन्होंने आरिफ और वली में फ़र्क वाज़े बयान कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।